एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मैं धो रही हूँ, वीडियो रोकती हूँ। तुम आ गए। बस अभी भी बूंदाबांदी हो रही है धूप में और बादल काफ़ी हद तक साफ़ हो चुके हैं, सारा मौसम साफ हो गया है। हमारी ईद तो सिर्फ किचन में गुजरी। इसका ऑयल ऊपर आ चुका है। ये देखें जी, मेरा झुमका भी टूट गया, अभी कहीं गिरा है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी और मेरी फैमिली भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज ईद का दूसरा दिन है और 10 बज रहे और बारिश देख सकते हैं, कितनी अच्छी बारिश हो रही है। और कल का दिन काफ़ी बिजी गुजरा बच्चों के साथ, सबके साथ। और बारिश माशाल्लाह से मौसम बहुत अच्छा है। अभी तो मैं जा रही हूँ किचन में नाश्ता बनाने, बच्चों को फ्रेश करने। और आज मैं बनाऊंगी, क्या बनाऊंगी आज मैं सोच रही हूँ, अभी उठी हूँ जल्दी जल्दी से मटन कढ़ाई बना लेती हूँ। चलते मटन कढ़ाई बनाते हैं फटाफट से। यहाँ कर लेते हैं लाइट्स ऑन। मैंने इस तरह की शॉपर्स बना के रख लिए हैं, टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। नाश्ते में फटाफट बनाऊंगी हस्बैंड के लिए मटन कढ़ाई, बच्चों के लिए। देखिए मैंने चूल्हा ऑन कर लिया है। मेरा तो दिल कर रहा है इस बारिश में ना सी साइड की तरफ जाएं और एंजॉय करें। जी गाइस, तो यहाँ मैंने चेंज कर लिया है। मौसम तो ना बहुत ही आला हो रहा है, हवा चल रही है माशाल्लाह से, बहुत ही खुशगवार रिमझिम मौसम। मेरा दिल कर रहा है मैं बाहर से नाश्ता मंगवाऊँ, लेकिन अब बकरा ईद हुई है तो हस्बैंड बोलेंगे भाई घर में बनाओ, मटन शटन बनाओ, भाई कढ़ाई वढ़ाई बनाओ मटन की। बाहर से भी दिखाते हैं कैसा मौसम हो रहा है, बारिश हो ही रही है। बहुत ही बढ़िया और ज़बरदस्त बारिश हो रही है। ओए, इन लोग की चाउमियाँ शुरू हो गई। तो बस जल्दी जल्दी मैं मटन कढ़ाई बनाऊँ। और इसकी रेसिपी बहुत सिंपल है। ऑयल रख दिया गरम होने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइस अभी जो है ना ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें मैंने ये मटन लिया है। आ जाते हैं मटन नमकीन कढ़ाई। ये मटन ले लिया, इसमें चापे भी हैं, एक दो मिक्स मटन है सारा ना। और इसमें जाएंगे टमाटर। बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं इसके। मटन वैसे तो ये दुम्बे में बनती है, दुम्बे की ज़्यादातर मज़े की लगती है, और चर्बी में बनती है, और या फिर देसी घी आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा इन्हेंस होता है, उठकर आता है नमकीन कढ़ाई का, बहुत सिंपल चीज़ों के साथ। इसमें मैंने 6 से 8 टमाटर लिए हैं ये मैंने, और हरी मिर्चें लिए हैं, सिंपल अदरक लहसुन लिया है, और सिर्फ ये ब्लैक पेपर जाएगा इसके अंदर। तो इसको हम डालते हैं बिस्मिल्लाह। मटन अच्छे से जो है भुन जाएगा, अपना कलर जो है वाइट कर देगा, छोड़ देगा, ये रेड से वाइट हो जाएगा। जब तक हम इसको भुनेंगे अच्छे से। इसकी ये जो नमकीन कढ़ाई बनती है ना, ये दुम्बे की बहुत ज़बरदस्त बनती है, और सिर्फ ये अपनी ही चर्बी में पकता है। तो गाइस देख सकते हैं गोश्त का जो है कलर चेंज हो चुका है, ये गुलाबी से वाइट हो चुका है, ठीक है ना। अब इसमें मैं चाहें तो आप प्रेशर लगा के इसको प्रेशर कुकर में गलाएं, पानी डालकर गलाएं, जैसे भी गलाएं, बस मकसद हमारा ये कि गल जाए, बहुत अच्छे से गल जाए। उसके बाद इसमें जाएगा ये अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, ठीक है ना। फिर इसको हम अच्छे से भुनेंगे। इसके बाद टमाटर जाएंगे, लास्ट में भी हरी मिर्च और काली मिर्च जाएंगे। सिंपल 4 इंग्रेडिएंट्स के साथ जो है ना हमारी नमकीन कढ़ाई बन रही है। मैं देसी घी का इस्तेमाल लास्ट में करूँगी हल्का सा फ्लेवर के लिए। जब तक देखते हैं बारिश ने क्या हाल करा है पीछे का। शुक्र है कि पानी रुका नहीं, चला गया। तो गाइस 11:30 बजे का टाइम है और बारिश भी रुक गई है और धूप आ गई। मैं जल्दी जल्दी ये फर्श जो है साफ़ करूँ और बाहर देखते हैं। बस अभी भी बूंदाबांदी हो रही है धूप में, और बादल काफ़ी हद तक साफ़ हो चुके हैं, सारा मौसम साफ हो गया है। कमेंट्स में बताइएगा आप लोग कि आप लोग की ईद कैसी गुजरी। हमारी ईद तो सिर्फ किचन में गुजरी बच्चों के साथ और बारिश के साथ एंजॉय किया हमने।
तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये गोश्त कितना अच्छे से माशाल्लाह से आएगा। हाथ जल रहा है, आओ हाथ जल रहा है। बहुत ज़बरदस्त किस्म से ये टेंडर हो चुका है। मैक्सिमम मुझे 1.5 घंटा लगा इसको हल्की आंच पे, और माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया है। ये इसका ऑयल ऊपर आ चुका है ये, ठीक है ना जी। अब इस स्टेज पे मैंने जब ये ऑयल ऊपर आ गया है और ये गल चुका है गोश्त भी, इसमें मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन डाल के अच्छे से इसकी भुनाई करूँगी। अब जो बाकी की गोश्त की कसर है वो टमाटर और कढ़ाई जब हमारी रेडी होने लगेगी तो उसमें ये पक के पूरा फुल अच्छे से जो है ना रेडी हो जाएगी हमारी कढ़ाई। इसमें चले जाएंगे 6 से 8 टमाटर, बस ये टमाटर इसमें अच्छे से पक जाएंगे। तो ईद वाले दिन की जो कहानी होती है ना, वो सिर्फ ख़वातीन की किचन होती है। किचन में पका के खिला के बच्चों को सबको। तो गाइस ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा सा ये हो गया हमारा मटन कढ़ाई। इसको मैं बस फ्राई करूँगी, तेल ऊपर आ चुका है माशाल्लाह से, थोड़ा सा और भूनूंगी। तो गाइस इस स्टेज पे मैं इसमें डाल रही हूँ ये काली मिर्चें। टमाटर भी इसके बिल्कुल मेल्ट हो गए माशाल्लाह से। मैं एकदम वो रूखी सी नहीं बनाऊँगी, निवाला लगाने के लिए हल्की सी ग्रेवी मैं इसमें रखूँगी। और यहाँ पर हैं ये हरी मिर्चें, ये भी इसमें मैं डालूँगी। तो ये इसमें चली गई हरी मिर्चें। बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी कढ़ाई रेडी हो चुकी है। इसको मैं 5 मिनट लिए दम पे रख दूँगी। ओए होए ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत ही आला ये कढ़ाई बनी है। सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ, बस टाइम जो लगा है वो गलने के लिए लगा है। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनी है और टूट नहीं रहा है। मीन्स के पकौड़ी तो बहुत ज़्यादा हाथ चल रहा है। ये देखें माशाल्लाह, ओ वाओ। तो गाइस बहुत ही बेहतरीन बढ़िया सी बन गई है। तो गाइस ये एक निवाला मेरे व्यूवर्स के लिए। किचन से फारिग हो गई हूँ मैं पका के खिला के बच्चों को। और आज है 11 तारीख, तो न्यास हो रही है। ये सब सारे जो है बच्चों के शूज़ रखे हैं। मैं मस्जिद से बच्चे वगैरह आए हैं पढ़ने, और बारिश फिर झूम के आने को है, ज़बरदस्ती बारिश। और मैं जो हूँ बच्चों को किचन में, ख़वातीन का मोस्टली जो है ज़्यादातर टाइम किचन में गुजरता है, बच्चों को पका के खिला के। और अब मैं जाऊँगी तैयार होने। गाइस फातिहा खानी हो चुकी है माशाल्लाह, न्याज हो चुकी है, बच्चे जा रहे हैं। तो गाइस अभी अम्मा आई हैं और ये लेकर आई हैं बच्चों के लिए कुर्ता शलवार सीकर, एक हसनैन का एक इर्तिज़ा का। तो गाइस मैं यहाँ पे चाय बनाने लगी हूँ। अम्मी आई हैं आज हमारे घर, कल हम अम्मी क्या गए थे, आज अम्मा आई हैं हमारे घर में, चाय बना रही हूँ। और ये देखें जी मेरा झुमका भी टूट गया, अभी कहीं गिरा है कहीं। अब क्या करें जी, इसको उतार देते हैं, बुरा लग रहा है ये। तो ख़वातीन का टाइम जो है ज़्यादातर किचन में ही गुजरता है। तैयार तो हम होकर मतलब शाम में तैयार होने का टाइम मिलता है, सारा दिन किचन में माशाल्लाह गुजरता है। स्पेशली बड़ी ईद का, क्योंकि हम लोग पकाती हैं खिलाती हैं, फिर जाके बच्चों को तैयार शेयर करके फिर खुद तैयार होती हैं और फिर कहीं बाहर जाके ज़रा इंजॉयमेंट करती हैं, इंजॉय करती हैं। तो बस यहाँ मैं जल्दी से जो है ना टिफ़िन धो रही हूँ, चाय बना रही हूँ अम्मी के लिए, भाइयों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए शाम की चाय बना रही हूँ। हाँ वहाँ रख दूँ, एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है और एक हाथ से भी धो रही हूँ, वीडियो रोकती हूँ। यहाँ चाय का पानी रखूँगी। नानी आई नहीं है, ईद मुबारक हो रहा है। अच्छा बेटा कर रहे हैं। बच्चों का काम सारा दिन खाना पीना है माशाल्लाह, खेलना कूदना और कपड़े गंदे करना। तो गाइस चाय मैंने बना ली है, अब हम चाय एंजॉय करेंगे और थोड़ी बहुत गपशप लगाएंगे। गपशप के बाद देखते हैं आज बारबेक्यू बनाना है नहीं बनाना, क्योंकि थकन हुई भी है, कल भी लेट नाइट सोए। उसके बाद चाय के बाद मैं करूँगी व्लॉग का एंड। और व्लॉग के एंड के बाद आपसे एक रिक्वेस्ट फिर होगी कि व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मैं डेली व्लॉग्स बनाऊँगी, डेली व्लॉग्स डालूँगी। और बस इस वक्त बनिए चाय, पीते हैं चाय। तो आज का व्लॉग जो है देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ, बच्चे भी रेडी हो चुके हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी, आज का ब्लॉग अच्छा लगा है, तो ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।